तेरी ही मर्जी है मौला, तूने ही बनाया, संभाल ले। दादा, आप सोए नहीं? क्या हुआ? तुम क्या इस वक्त तुम क्या करें? हमें भी तो बीमारी है ना उल्लू की तरह जागने की। सारा मुल्क जागा हुआ है और हो कुछ नहीं रहा। सब जाग रहे हैं पर करता कोई कुछ नहीं, है ना? मैं खुदा से माफी मांग रहा था। क्यों? आपने ऐसा क्या किया? हमारी हिजरत कबूल नहीं हुई। दादा, फिर से वही बातें। चले उठिए, सो जाएं। आपको पता है ना कि डॉक्टर ने आपको मना किया इतनी देर तक जागने से। आज तो वैसे ही। अब बाकी की बातें हम सुबह करेंगे। अभी आप सो जाइए। आपको डॉक्टर ने मना किया है ना रात इतनी देर तक जागने से। आज की रात तो आंख लग ही नहीं सकती। क्यों? आज क्या है? रात का वक्त है। सारा खानदान नाना दादा दादी भाई बहन कजन रेडियो के साथ चिपके हुए थे। घड़ियां देख रहे थे। दादा, अब बाकी की बातें सुबह कर लेंगे, ठीक है? सबको पता था ये कायदे आज़म ने आज खिताब करना। और फिर 11:59 पर ऐलान हुआ। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। और फिर कायदे आज़म की आवाज गूंजी। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। 14 अगस्त हो गई है, आई नो। 2 घंटे और 35 मिनट हो चुके हैं पाकिस्तान को बने। 2 घंटे 35 मिनट। 76 साल और 2.5 घंटे। जानती हूँ। अब बाकी की कहानी ना सुबह जोड़ लेंगे। सुबह से ही तो कभी जुड़े नहीं बेटी। दादा, सो जाइए ना। शाह जी? जितना अलमारी में रखा है उसको निकाल के अच्छी तरह इस्त्री करो। सब हो जाएगा। फिलहाल आप सो जाइए। शिकन कोई ना हो झंडे पे। ठीक है, बस अब आप जल्दी से सो जाएं। बहुत शिकने पड़ गई हैं झंडे पर।
हमजा, भूख लगी है? अच्छा चलो मैं सोने जा रही हूँ, खाना मैंने फ्रिज में रख दिया, अगर भूख लगी तो खा लेना। अरे सुनो, मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे मुझ पे किसी ने कोई जादू वादू कराया हुआ है। फला यार, अब तुम भी शुरू मत हो जाना, अभी दादा की बातें सुन के आई हूँ। अरे सच कह रहा हूँ मैं, जहाँ चेक करो वीजा एप्लीकेशन के लिए कम से कम 1 साल की वेटिंग है। वैसे एक मुफ्त मशवरा दूं, तुम्हारा नाम ना गिनीज बुक में आ सकता है। वो कैसे? बॉय रिजेक्टेड फॉर वीजा बाय एवरी सिंगल कंट्री ऑन अर्थ। चलो मैं सोने लगी हूँ, गुड नाइट। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना अतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या इलाहल आलमीन, हम सब की इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ बाज़ियाबी अता फ़रमा। या इलाहल आलमीन, तो अपने महबूब के सदक़े हम सब पर अपना करम फरमा दे। आमीन। पाकिस्तान के लिए भी दुआ मांगी है। या इलाहल आलमीन, इस खित्ते पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसके रहने वालों की हिफाजत फरमा, इसकी सरहदात की हिफाजत फरमा। वनुफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैर खल्क़ि मुहम्मद व अस्हाबि अजमाइन बिरहमतिह। शादा नमाजी नहीं थे, शादा अगस्त। अल्लाह का नाम लिया जा रहा है मुराद साहब, बस यही गनीमत है। अल्लाह रहम ही करे। दुश्मनों की साजिशों से बचने की दुआ जब पढ़ी जाती है, लगता है जिस तरह की हम बद्दुआ पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े तो हम अपने खुद ही दुश्मन हैं। चले मुराद साहब, आज 14 अगस्त है, आज आज़ादी मनाएं। हमें तो मनानी है। 55 लोग थे हम, सब कुछ लुटा के वहां से चले। 55, और यहाँ जब पहुंचे तो सिर्फ 14। अल्लाह अल्लाह, तो मनानी है। हाँ, हमने तो मनानी है। दादा, झंडा इस्त्री करके नमाज पढ़ के सो रही हूँ मैं। झंडा लगाने लगे तो उठा देना मुझे। आयशा, अरे भाई हमजा, आयशा। हमजा, हमजा उठो। क्या है दादा? सूरज निकलने से पहले उठा करो, नमाज पढ़ा करो। हाँ। अरे उठ रहा हूँ और पढ़ लूंगा नमाज, आप फिक्र नहीं कर रहे। अरे भाई 14 अगस्त है, मैंने छत पे जाके झंडा लहराना। आओ मेरी मदद करो, उठो। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। झंडे की जगह हम खुद को लहरा रहे हैं, वो भी डंडा पकड़ के। हमजा, तुम भी आके हेल्प करो ना दादा की। झंडे की जगह मैं खुद लटक जाऊं?
दादा इसको रहने दे, ये तो है ही सड़ा हुआ। आओ भाई हमजा आओ, शाबाश। आपको बहुत खुशी है ना, आप मनाएं 14 अगस्त। मैं बांधूं? नहीं, जितना ऊंचा डंडा उतना ऊंचा झंडा। चुप करो, दुआ मांगो। चलो शाबाश। वैसे दादा मैं क्या सोच रहा था, कल आप इस झंडे को उतार के तय करके अलमारी में रख देंगे। डंडे को नहीं रख सकते ना, क्योंकि उसे तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये डंडा तो सिर्फ हम जैसों को तय करने के ही काम आता है ना? सॉरी, दुआ कर ले। मेरी छड़ी दो। चले दादा, मैं आपके लिए नाश्ता बना। नहीं नहीं, मैं पहले कुरान शरीफ पढ़ लूं, फिर बाद में नाश्ता। अरे यार समय प्लीज यार, रिक्वेस्ट है, अब 11 सवा 11 बजे का कर लीजिए। दरअसल पूरी रात का सोया नहीं मैं, और सुबह सुबह दादा ने, हाँ 11:15 बजे पक्का पहुंच जाऊंगा, प्रॉमिस। थैंक यू अस्तम भाई, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तू किधर? रोड पे, और कहाँ? तू किधर है? मिल सकते हैं क्या अभी? यार घंटे में, अभी तो 2 बैंकों में चेक जमा करवाने हैं। 2 बैंकों में? क्या डाका वाका मारने का इरादा है क्या? और मारा तो नहीं फिलहाल, लेकिन दाव बड़ा लगाने जा रहा हूँ। चलिए बातें मिलके कर लेंगे, मिल तो सही। ढाबा? चल आ रहा हूँ मैं फिर।
पता नहीं यार, मुझे तो सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि सीधा सीधा जुआ है ये। अबे यार, जुआ चाहे जिंदगी का ही क्यों ना हो, यहाँ से निकलने के लिए खेलना पड़ेगा। जिंदगी का ही जुआ ही है, क्योंकि जितने भी रूट्स के बारे में तूने बात की है ना, हर किसी पे जान का खतरा है। पता है, इधर है तो पार नहीं हो सकती, लेकिन अगर यहाँ से निकल गए तो फिर पार ही पार है मेरी जान। अरे पर तुझे तो इतनी जरूरत भी नहीं है, दुकान चल तो रही थी तेरी अच्छी खासी। अरे घंटा चल रही थी, छोड़ यार, बस अब कुछ दिन ठहर जा। एक रोटी 500 की मिलेगी, 500 की। क्यों डरा रहा है? पहले का कम डरे हुए हैं हम लोग। अरे बढ़ गए लीगल रूट सारे। वैसे आजकल तेरा भाई तैराकी सीख रहा है। ये बता, तेरी एजेंट ने डेट देनी थी, अभी तक इंटरव्यू की डेट क्यों नहीं आई? करता हूँ, रोज ईमेल करता हूँ, कभी संबैसी को, कभी उसको, कभी जवाब आए तभी ना। मेला ते मेले लाई रखो, ते काजरा विच रंबे पाई रखो। भाई ये सब छोड़, ये बता तेरा बाप कैसे माना? और तेरी तो 4 बहनें हैं, फिर? ओए 4 बहनें हैं, इसीलिए तो मान गए। सही है भाई, मैं तो दादा के सामने ऐसे कोई बात करूँ ना तो कॉलर से पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे मुझे। अरे हमारे तो घर में दिन की शुरुआत भी मिली नगमों से होती है। यार तेरे दादा की तो मजबूरी समझ में आती है, क्योंकि वो अपने हिस्से की हिजरत तो कर चुके हैं, पर हमें हिजरत क्यों नहीं करने देते? आज तक समझ में नहीं आया कि दादा जैसे लोगों को इस मुल्क पे इतना अंधा एतमाद कैसे है। और 90 साल की उम्र में और किस किस्म का यकीन होना है? और मेरी छोड़, अपनी फिक्र कर। इलाज वाले पैसे कितने ले रहे हैं तेरे से? 25 लाख। 25 लाख और तू दे रहा है? अच्छा सुन, मुझे बहुत जरूरी काम है, शाम को दोबारा मिलते हैं। हेलो, हाँ कहाँ हो? गरीब ही हूँ, कोई काम है? राइट पे हो या फारिग हो गए हो? तुम काम बताओ। यार वो ना, मेरा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। ले आऊं? अरे नहीं नहीं, जाके खाते हैं। एक शर्त है। वो क्या? वो हमारे साथ ना शाद बाद मंजुले मुराद साहब नहीं होंगे। दादा, दादा हमजा पूछ रहे आप आइसक्रीम खाएंगे? यार आयशा। दादा कह रहे हैं कि वो आइसक्रीम नहीं खाएंगे, तो बस मैं और तुम चल के खा आते हैं। ओके, बस 4-5 मिनट में पहुंचता हूँ। ओके। तुम जा रही हो? जी, हमजा के साथ आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। वापस आओगी तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, खैरियत? बहुत अच्छा रिश्ता है। दादा फिर से वही एक्सरसाइज। मैं अब मजीद किसी के सामने ना नुमाइशी चाय नहीं लेके जाने वाली हूँ। बेटे देखो, खुदा जाने कितनी देर मेरी और ये सांसें हैं। दादा हम लोग ना मिडिल क्लास लोग हैं और हमें इन चीज़ों की फिक्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की फिक्र होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो एक तरह से दादा ठीक ही कह रहे हैं। हमजा, शादी करना कोई आसान है? कहाँ से करेंगे शादी? और वैसे भी जो पहले 2 दफा हो चुका है, क्या वो काफी नहीं है सबक हासिल करने के लिए? अब ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि हर कोई उनकी तरह घटिया हो। आजकल हर कोई एक जैसा ही है। वैसे भी जो हालात चल रहे हैं, इंसान अपनी मुश्किल से पूरी कर रहा है, किसी और का बोझ कैसे उठाएगा? क्या मतलब? मतलब ये कि अब जमाना नहीं है शादी करने वाला। देखो, मैं आज नहीं तो कल ये मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। जब जाओगे तो देखी जाएगी, फिलहाल तो नहीं जा रहे हो ना? तुम्हें नहीं लगता तुम जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रही हो? मतलब माँ बाप है नहीं हमारे, एक दादा ही तो हैं, और वो भी 90 साल के होने वाले हैं। तुम सारा दिन टैक्सी चलाते हो, मुश्किल से घर का गुजारा हो रहा है। शादी तो पूरा एक बिजनेस है, कैसे करेंगे वो? देखो, ये सब सोचना तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। कैसे नहीं है? क्या करोगे तुम? चोरी करोगे, डाका डालोगे या फ्रॉड करोगे? ये सारी फजूल रस्मों के लिए कहाँ से आएंगे पैसे? तभी तो दिन रात कोशिश करता रहता हूँ कि कोई काम बन जाए,
तो मैं किसी तरह बाहर चला जाऊं, 4 पैसे कमा लूं, किसके लिए कमाना चाहता हूं? देखो जब तुम चले जाओगे ना तब देखेंगे कि क्या करना है। ये मुआशरा ना मुनाफिकों का है, कहते हैं खुद को मुसलमान है और सारी रस्में गैर मुसलमानों वाली है। खैर तुम प्लीज दादा से कह देना कि जो भी आ रहे हैं उनको मना कर दें। I'll try. देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर द आइसक्रीम। You're welcome. हमजा, जी जी दादाजी। आयशा से बात करो, वो तुम्हारी बात सुनती है। किस बारे में समझा दूं? वो शादी से मना कर रही है भाई। वो इसी घर में रहती है, इसलिए जानती है अच्छी तरह के कितने खाली हैं हम लोग, तो मना ही करेगी ना। देखो तुम्हारी माँ का जो जेवर है वो मेरे पास महफूज है, बाकी रहा के सिर्फ जेवर होने से शादी नहीं होती दादाजी, 1000 खर्चे और होते हैं। मायूं, मेहंदी, वलीमा, जहेज, पैसों का ना ढेर चाहिए। ये लोग हमारी तरह सफेद पोश हैं भाई। ये तो फिर और भी खतरनाक बात हुई, क्योंकि सफेद पोश लोगों को आदत होती है दूसरों के खून पसीने की कमाई से खुद की जिंदगी को रंगीन बनाने की। तो क्या करें भाई, दुनिया के सामने उसे फेंक दें ताकि वो उसको नोच नोच के खा जाए? अपने मरे हुए माँ बाप का ही कोई उनके ऊपर ही रहम करो। दादाजी मैं शादी के लिए इनकार नहीं कर रहा, कब मना किया मैंने? मैं बस इतना कह रहा हूं कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, एक बार मैं बाहर चला जाऊं, 4 पैसे कमा लूं तो। अरे भाई बाहर जाके क्या करोगे? बाहर क्या, तो कुछ सोने की कान है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है, और कितनी देर रुक जाएं? ये हर रोज इज्जत बचाने का भी जो इम्तिहान है ना, यही नहीं खत्म हो रहा, दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। 2-4 रोज में वो लोग आ रहे हैं, समझो मेरी बात, तुम भी सुन लो और आशा को भी बता दो। देख भाई, जैसे ही माल मेरे पास पहुंचा उधर से तुम्हारा सफर शुरू। 30 लाख कुछ ज्यादा नहीं? अबे 30 लाख ज्यादा है तो कौन सा कीड़ा तंग कर रहा बाहर जाने का, यहीं रह जाओ। हाँ हेलो, कौन? अच्छा अच्छा, पेमेंट भेज दी? बस फिर क्या, तैयारी पकड़ो। हाँ कल आ जाना मेरे पास, रूट भी समझा दूंगा और टाइम टेबल भी बता दूंगा। ओके फिर भाईजान? जाओ, अच्छी तरह से सोचो समझो, पैसे लेकर आ जाना। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपसे कुछ मालूमात लेनी थी। अरे हम लोग बैठे किस लिए हैं, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। हुक्म कीजिए। वो दरअसल मैं मुनीब खान का दोस्त हूँ। मुनीब खान? वो इटली जा रहा है, आप लोग ही भेज रहे हैं उसको, मेन मार्केट में घर है उसका। अरे भाई यहाँ पर दिन में पता नहीं कितने आते हैं, किस किस को याद रखें। तुम अपना मैटर बोलो, तुम्हारा मैटर क्या है? केस क्या बताऊं, बस यहाँ से निकलना है, बाहर जाना है। कोई मसला नहीं है, 30 लाख ले आओ, पक्का इटली में लायर के दफ्तर पहुंचाना, मेरी गारंटी। 30 लाख कंटेनर और लॉन्चों में तो नहीं जाना पड़ेगा? बिजनेस क्लास है ये तो ठीक है, जाके एम्बेसी के सामने खड़े हो जाओ, आ जाएगी बारी यही कोई 4-5 साल बाद। नहीं, वो दरअसल आए दिन खबरें आती हैं ऐसे मुसाफिरों की मौत की, तो इसलिए बस थोड़ा। देख भाई, मैं 10 साल से बंदे बाहर भिजवा रहा हूँ, अभी तक तो कोई सफर में नहीं मरा। हाँ लेकिन जिंदगी की गारंटी कोई नहीं है, तुम यहाँ से बाहर निकलो, मौत आ जाए और मुझे यहीं पे बैठे बैठे। जी मैं वो तो मैं समझता हूँ, पर ये है तो इलीगल,
वहां जाके लीगल कैसे होगा? अरे बाबू, जैसे ही तुमने अपना पहला कदम वहां रखा, पहला हाथ मेरा वकील मिलाएगा तुमसे, टेंशन नहीं लेनी। और जेल कितने दिन रहना पड़ेगा? देख भाई, इधर की जेल पूरी उम्र की यानी उम्र कैद, और उधर की ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन, उसके बाद आजाद, मौजे मारो। और खर्चा टोटल कितना आएगा? 30 लाख। पर मुनीम तो कह रहा था कि 25 लाख रुपए दिए उसने। अरे बाबू, वो पिछले हफ्ते का रेट था, अगले हफ्ते आओगे तो यही 40 में मिलेगा। 40 लाख? अरे देख भाई, यहाँ पर लोग अपनी इज्जत बेचकर जाने को तैयार हैं। कहते हैं कि इज्जत की जरूरत ही नहीं है, फालतू की आइटम है, रखो अपने पास। हाँ हेलो, कौन? मैं दफ्तर में इस टाइम? हाँ ठीक है, लेकिन बस एक बात चेक कर लियो, इस दफा जरा प्लीज जरा साफ सुथरा भेजना। ओके। साली, हमारे पास तो इज्जत भी हल्के बजट की है। बिजली ठीक कराने के पैसे नहीं है, शादी की बातें हो रही हैं। ये नसीब वाला अंधेरा नहीं है, लापरवाही है। फोन करो उसे। वो भी क्या करे दादा, सारा दिन तो टैक्सी चला रहा होता है। नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी हमजा। नौकरी में ना कुछ भी नहीं रखा, पूरा महीना निचोड़ते हैं इंसान को और देते बदले में कुछ भी नहीं है। तो सोच रही हूँ कि स्कूल में नौकरी दोबारा शुरू कर लूँ, कुछ तो बोझ कम होगा ना हमजा का। तुम अपनी रुखसती की तैयारी करो। तो हमजा पता नहीं कहाँ रह गया। फोन करो उसे। हेलो हेलो, हमजा कहाँ रह गए हो? इसलिए अभी तक ठीक नहीं हुई। आई एम सो सॉरी यार, मैं भूल गया। नहीं, वो एक काम में था, इसलिए मैं अभी कॉल कर देता हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। शुक्र है यार, चल बस जल्दी चल। अरे पर अचानक इतनी जल्दी क्यों मचा रहा है? 3 दिन बाद लॉन्च निकल रही थी और उसमें आज एक बंदे की जगह निकल आई है। मैंने कहा 3 दिन बाद जो निकलना है, क्यों ना आज ही निकलूं। चल आधे घंटे पे पहुंचना है अड्डे पे। वो तो ऐसे जल्दी कर रहा है जैसे फायर ब्रिगेड में भर्ती होने जा रहा है भाई। अरे ये कौन सी जगह है जहाँ पे गाड़ी आएगी? यार कुछ पता नहीं है कि क्या आएगा, बस जो भी आएगा तेरा भाई इटली जा रहा है। अरे पर जैसी जगह है, मुझे तो डर लग रहा है भाई। तू जब तक यहाँ है ना, तू ऐसे ही डरता रहेगा। ले, मुझे लगता है यही है। तो ख्याल रखिए, पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। ख्याल रखिए अपना, ख्याल रखिए मुझे। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, तशरीफ रखिए।
जी थैंक यू। सॉरी मुराद साहब, हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। आपको पता है कि ट्रैफिक के बड़े मसले मसाइल हैं आजकल। जी असल में हमारे यहाँ आदत नहीं लोगों को रास्ता देने की। पोती कहाँ है आपकी? आती होगी। आप बताइए, आप चाय पियेंगे कि ठंडा? नहीं नहीं, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आए हैं, उसको देखेंगे। नाम क्या है आपकी पोती का? आयशा। आप बैठिए, मैं आयशा को बुलाता हूँ। वो बस जी 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 ठीक। आयशा, अरे भाई आयशा। मेरी बात सुने, लेन देन की बात पहले कर लेना, ये ना हो कि कुछ बोलो ही ना आप। आयशा बेटे। अब दादा आ रही हूँ। बेटे आओ, मेहमान आ चुके हैं। हेलो हमजा, कहाँ हो यार? वो आ गए हैं नुमाइश देखने लोग, रिश्ते वाले लोग। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। दादा मुसलसल कह रहे हैं, तुम बस जल्दी घर आओ। ठीक है। बच्चे आपको पता ना, एक पोता और एक पोती ही है आपके बस? जी बस अल्लाह का शुक्र है। उनके पेरेंट्स को क्या हुआ था मुराद भाई? एक्सीडेंट। ओह अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ भाई। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये जी मेरा पोता है हमजा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप सर आएंगे, मुझे ज़रूरी बात करनी है। मुराद भाई वो हमारी बेटी के। हाँ ये आइए आप। मैं अच्छा एक जी 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 बिस्मिल्लाह। अभी जी जी जी। जहेज की बात खुल के कर लेना, कुछ भूलना नहीं। वो पहले बच्ची को तो देख लो, क्या हो गया? लड़की भी ठीक ही होगी, लोग तो शरीफ लग रहे हैं। हाँ, और गरीब भी। ये जो भी लोग बाहर आए हैं, आशा इनके सामने नहीं जाएंगी। ये क्या बदतमीजी। देखिए आपकी मेहरबानी है, आप आयशा की तरफ से ना सोचना छोड़ दीजिए प्लीज। अरे भाई मैं उनको क्या बताऊंगा, वो लोग उसको देखने आए। इनसे मैं खुद ही बात कर लूंगा, ठीक है? लेकिन वो क्यों नहीं आएगी हैं? कि दुनिया से अलग होके रहना चाहती है वो? अभी ये जो सिचुएशन है, ये जो, इसको पहले हल कर लें, बाद में हम आराम से बैठेंगे, इस पर डिटेल में बात कर लेंगे। आप बेशक रुक जाइए, मैं खुद ही मना कर देता हूँ। हमजा हमजा। वो मेरी बहन की तबीयत कल से खराब है थोड़ी, अभी भी बुखार है उसे, तो सॉरी वो आप लोगों से मिल नहीं पाएगी। तो कोई बात नहीं बेटा, आप हमें उसकी तस्वीर ही दिखा दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। ये देखें आप भी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए। मुराद साहब, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपसे लेन देन के बारे में भी डिस्कस करनी है। क्या मतलब? मुराद साहब, हमें जहेज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो बहुत सख्त खिलाफ है जहेज के। लेकिन ये जो हमारी बहू है ना, ये तो मना करने के बावजूद इतना सामान लेकर आई कि बस कुछ ना पूछे। अरे सब ये बातें रहने दो। ठीक है मुराद साहब, आप बच्ची को आराम करने दें।
हम इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। आपने हमें मौका ही नहीं दिया, आपकी खातिर तवाज़ो हम करते हैं। अरे कोई बात नहीं मुराद साहब, वैसे आप हमारी तरफ से हाँ ही समझिए, इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं। जरूर। ठीक है, आप तशरीफ रखिए, प्लीज 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 प्लीज। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अब मैं क्या करूं? मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये नुमाइशी वॉक्स नहीं करूंगी लोगों के सामने, और दादा को तुम समझाओगे। और मैं भी तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि मेरे सामने ना इसका बस एक ही हल है, और वो ये है कि मैं यहां से चला जाऊं। अच्छा, कहां? इस मुल्क से बाहर। और कहां? दादा नहीं मानेंगे। तुम जानते हो कि उन्हें इस मुल्क से कितना प्यार है। अरे तो वो करते रहे ना अपने मुल्क से प्यार, पर मुझे और तुम्हें तो अपना सच देखना पड़ेगा ना। से तो कोशिश कर रहे हो हमजा, अगर जाना होता तो अब तक चले गए होते। सही रास्ता मालूम नहीं था मुझे, इसलिए सही कोशिश नहीं कर रहा था। पर अब मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। क्या मतलब? मुनीब निकल गया ना वो, और पता है उसके बाप ने उसके लिए अपनी दुकान तक बेच दी। क्या मतलब? पैसे लगेंगे? ये कहीं एजेंट्स के थ्रू तो नहीं है? जो भी हो यार, मैं बस इतना चाहता हूं कि एक बार मुनीब वहां पहुंच गया ना, तो फिर मैं एक लम्हे के लिए भी इंतजार नहीं करूंगा, चला जाऊंगा मैं भी। लेकिन हमजा, ये तो इलीगल है। इलीगल? यहां इस सिस्टम में, इस मुल्क में रहते हुए तुम्हें कुछ इलीगल लगता है? यहां कुछ लीगल है? देखो आयशा, मैं बस इतना जानता हूं कि बाहर के किसी भी मुल्क का सिटीजन जब हमारे मुल्क के सिटीजन को अपने पासपोर्ट के साथ देखता है ना, तो उसके बारे में सिर्फ एक ही बात सोचता है कि 2 नंबर आदमी होगा, चोर होगा, या हो दूर रहो भाई, दहशतगर्द भी तो हो सकता है। बस यही पहचान है हमारी। कहते तुम ठीक रहे हो। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? 30 लाख। 30 लाख? हमजा, इतने पैसे तो मैंने इकट्ठे कभी देखे भी नहीं है। जानता हूं, पर जो भी हो, जैसे भी हो, मैं करूंगा अब, क्योंकि इतना मैं समझ गया हूं, इस मुल्क में रहते हुए ना कभी मेरी किस्मत नहीं बदल सकती। हमारे पास तो अब बेचने के लिए भी कुछ नहीं है, कैसे होगा ये? तुम परेशान नहीं हो, मैंने कहा जब वक्त आएगा मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तुम खाना खाया तुमने? नहीं, मैं खाती हूँ। मैं खाती हूँ क्या? खाओ, लो। पेंट जेन्युइन है? बिल्कुल। लगी हुई तो नहीं है गाड़ी? नहीं नहीं, एक पीस भी टचअप नहीं है, आप चेक कर सकते हो। और कागजात पूरे हैं डॉक्यूमेंट्स के? जी। क्या डिमांड कर रहे हैं? मुझे तो 25 की उम्मीद है। नया वाला मॉडल अभी 40 लाख रुपए का आ रहा है। वो तो है, सेकेंड हैंड गाड़ी की और बात होती है। तो आपको मार्केट में क्या लगा है? किसी ने 24, किसी ने 23। मैं आपको 18 दे दूंगा इसको। 18 तो बहुत ही कम है। आप पता कर लें कैसे। मुराद साहब खैर है, आज अकेले बैठे हैं।
बुढ़ापा अकेले ही होने की उम्र होती है इमाम साहब। खुदा खैर करे, आज कुछ परेशान लग रहे हैं आप। हमारा पोता हमजा, उसे इस मिट्टी से नफरत हो। क्या मतलब है मुराद साहब? मुल्क छोड़ के जाना चाहते, घर भी कम कम आता है। ये बीमारी तो हर नौजवान को लगी हुई है आजकल। लेकिन इमाम साहब, कैसी बदनसीबी है, क्या नहीं है यहाँ? जी मुराद साहब, आप सही फरमा रहे हैं। यही दुआ कर रहा हूँ खुदा से कि हमजा के रिज़्क़ को यहीं कुशादा करे। वो चला गया तो क्या बनेगा आपका मुराद साहब? मुझे तो बस अपनी मैयत की फिक्र है, 4 कंधे तो होने चाहिए। खुदा खैर करेगा, इतने मायूस ना हो, मुअद्दब बच्चा है, समझाएंगे तो समझ जाएगा। इमाम साहब, गुर्बत और बेबसी अकल और दलील को सबसे पहले निशाना बनाती है। कह तो आप सही रहे हैं, भूख और खौफ से तो पनाह मांगी गई है खुदा की। दुआ कीजिए इमाम साहब। खुदा खैर करेगा, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान फरमाए। चले आए। अच्छा हुआ आ गया था। ये बता, पैसों का कुछ हुआ? यार मेरे पास 5 लाख तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक जुगाड़ है मेरे पास। क्या जुगाड़ है? यार मेरा एक दोस्त है बैंक में, वो पर्सनल लोन निकलवा देगा। अरे मुझे बैंक लोन क्यों देगा? वो तो 1000 चीजें मांगते हैं। अबे यार, किसी मकान प्लॉट वगैरह के कागजात रखवा दे बैंक में। अरे ये सब होता तो और क्या चाहिए था मुझे। नहीं है मेरे पास कोई मकान, ना ही कागजात, किराए के घर में रहता हूँ मैं। या तेरे ऑफिस की स्टेटमेंट बनवा देते हैं, 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? ओ यार, इधर तो वो हो सकता है जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तभी तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। यार तो प्लीज ये काम करवा दे मेरा, प्लीज। 20,000 ले आकर मैं तुझे बंदे से मिलवा दूंगा, वो तेरा काम करवा देगा। सही। मुनीब पहुंच गया? पता नहीं यार, ऐसे तो 10-15 दिन हो गए उसे गए हुए, पर अभी तक कोई फोन वगैरह आया नहीं। जो यहाँ से निकल गया समझ ले बन गया। चल निकलता हूँ फिर मैं। थैंक यू। ओके थैंक यू। अरे नहीं भाई, 22 लाख बहुत कम हो जाएंगे। गाड़ी एकदम मिंट कंडीशन में है, 2 साल पुरानी तो है। 24 बिल्कुल सही रहेगा। आप देख लो, जो भी सही लगे मैसेज करके बता दो। थैंक यू। किन कामों में मसरूफ हूँ आजकल? दादा मैं जा रहा हूँ। कहाँ? इटली। वहां से 2 महीने बाद मैं अमेरिका निकल जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें भाई? यहाँ क्या नहीं है? यहाँ क्या नहीं है? ये बात बार सड़क पर चलते किसी इंसान से मत कह दीजिएगा, हंस देगा आप पे। जिन लोगों से हमने सब कुछ अपना लुटा के आजादी ली थी, अब दोबारा तुम उनके गुलाम बनने जा रहे? वहां की ना गुलामी यहाँ की कैद से बहुत बेहतर है दादा, यही सच है। वहां तुम क्या होगे? दूसरे दर्जे बल्कि तीसरे दर्जे के शहरी होगे। दादा ये सब बातें सिर्फ इस मुल्क में है, बाहर कोई इन बातों को नहीं मानता। ये जात पात नीच ऊपर के कोई नहीं मानता इसको, सब एक जैसे होते हैं वहां पे। और वैसे भी वहां कोई आशी करने के लिए तो नहीं जा रहा, पैसे कमाने के लिए जा रहा हूं। इसलिए जा रहा हूं ताकि मेरी बहन को दूसरों के सामने शनाख्त परेड ना करनी पड़े, और आपको और मुझे भी अच्छी जिंदगी जीने को मिले। यहाँ क्या कमी है? हम कभी भूखे नहीं सोए। अरे बस कर दीजिए, मैं जानता हूं कितनी मेहनत करके भी क्या मिलता है यहाँ, ये घर कैसे चलता है मैं जानता हूं। और क्या मिला इतनी पढ़ाई करके मुझे यहाँ पे, गोल्ड मेडल लेके। पता है वो मेडल बाहर बेचने के लिए गया मैं, तो वो भी जाली था। इतने साल यहां पढ़ाई करके जाया ही किया ना मैंने। तुमने गोल्ड मेडल बेचा?
हैं? बीच में गए थे? मैं गाड़ी भी बेच रहा हूँ। हमें यहाँ किसके सहारे छोड़ के जाओ? जिस खुदा पे आपको इतना तवक्कल है दादा, उसके सहारे छोड़ के जाऊंगा आप लोगों को। और 2-4 महीने की बात है, फिर सब सेट हो जाएगा। भाई मैं तो अपने जोगा नहीं हूँ। आयशा का कौन ख्याल रखेगा? दादा प्लीज, मैं 2 महीने का राशन खरीद के घर में रख के जाऊंगा। ना करो हमजा, जिस दिन का तुम सबको इंतजार है वो तुम ही लोगों ने तलू करना है, समझे? मैं माफी चाहूंगा दादा, लेकिन ये बातें सिर्फ तकरीरों में अच्छी लगती है। असल जिंदगी में यहाँ सिर्फ जिल्लत है और कुछ नहीं। अपनी मिट्टी, अपनी आजादी से बड़ी कोई नेमत नहीं है। इस नेमत का कुफरान मत करो। इसी मिट्टी ने मिट्टी मिट्टी कर दिया है दादा। हर दुनिया में जाके देखिए, पाकिस्तान का शहरी होने की बाहर कोई औकात नहीं है। काश आज के दिन कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल होते, मैं तुम्हें उनके सामने लेके जाता, वो तुम्हें बताते कि जमीन के लिए हमने क्या क्या कुछ नहीं किया। बस कर दीजिए दादा। जिस तरह ये बहुत बड़ा सच है ना कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने हमारे मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी थी, जैसे इस सच को मानते हैं वैसे ही आज के सच को भी मानिए। आप मानिए इस सच को कि आपके जमाने अब गुजर गए। आ जाओ हमजा, यहाँ की थोड़ी बाहर की ज़्यादा से बहुत बेहतर है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे लिए ये सब मुश्किल मत बनाइए, दुआ कीजिए मेरे लिए। ये भी ख्याल नहीं आ रहा कि अगर मेरे दादा मर गए, उनकी मैयत को कौन कंधा देगा? दादा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा आपको, बल्कि इंशाल्लाह वहां जाते ही जब मैं पैसे कमाने लगूंगा तो जल्दी मैं आपको हज पे लेके जाऊंगा। मेरी तरफ से ना तुम्हें कुछ बेचने की इजाजत है ना जाने की इजाजत है, मगर अगर तुमने जाना ही है तो मुझे मिलकर मत जाना। मैं अपने खून को, इस जमीन को पीठ दिखा के जाते देख नहीं सकता। नहीं 23 का इंतजाम तो हो गया है, बस अभी 5 और चाहिए। 2 घर पे भी तो देके जाऊंगा ना, ऐसे कैसे? अरे नहीं, जो बेच सकता था बेच दिया, अब बेचने के लिए बस मेरे कपड़े ही रह गए। हाँ वो एजेंट कह रहा था परसों तैयार हूं आयशा के पास। अरे नहीं यार, उसके पास कोई खुद का या किसी बड़े का कोई जेवर भी नहीं है, कुछ खास नहीं है, क्या बेचने के लिए मांगूंगा उससे? नहीं कुछ हो जाएगा, जहां 23 हो गए वहां बाकी भी हो ही जाएंगे। चल ठीक है, थैंक यू। ओके जो भी है बस यही है। बहुत अजीब लग रहा है। थैंक यू। जेवर तो फिर बन जाएगा हमजा, बस तुम खैरियत से रहना। अरे खैरियत से रहने के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूं मैं, वरना तो। हमजा वो लोग तुम्हारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर देंगे ना? अरे नहीं, फ्रॉड क्यों करेंगे? मुनीब को देखो, वो भी तो उन्हीं लोगों के जरिए गया ना। अब कितना सेट है वहां पे। पता यही बात है, बार बार मैं दादा को समझाने की कोशिश करता रहता हूं, लेकिन वो है कि हमेशा आगे से अजीब अजीब बातें करते हैं। क्योंकि वो डर रहे हैं। सच कहूं तो डर मुझे भी बहुत लग रहा है। थोड़ा डर तो मेरे दिल में भी है, लेकिन फिर सोचता हूं कि यहां जिंदगी गुजार के रोज जलील होने का डर उस डर से कहीं ज्यादा है।
लिसन, थैंक यू, पर प्लीज अभी इसके बारे में दादा से कुछ नहीं कहना। मैं वादा करता हूँ तुमसे आयशा, बस 2 महीने में ये सारा जेवर मैं तुम्हें दोबारा बनवा दूंगा। आई प्रॉमिस यू। तुम बेफिक्र रहो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू आयशा। भाई मेरे पूरे 3 घंटे तुम्हारे पास। सिर्फ 3 घंटे में सारी तैयारी कैसे करूंगा मैं? अगली खेप पूरे 1 महीने बाद निकलेगी, सोच लो। आना कहाँ है? लोकेशन मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, जल्दी से जाओ और घर वालों से मिलकर इस मुल्क से जिंदा भाग लो, समझे? क्या सोच रहे हो, जल्दी निकलो यहाँ से, टाइम पहले ही बहुत कम है। जल्दी। हमजा, तुम्हारी शर्ट रह गई है। मैं रख लेता, पर वो एक्चुअली एजेंट ने कहा है कि बैग जितना हल्का होगा उतना ही अच्छा है। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? खतरे की बात क्यों होगी? कितने लोग जाते हैं। तुम परेशान नहीं हो, बस दुआ करो कि सब अच्छे से हो जाए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है हमजा। कह रहा हूं ना, परेशान मत हो, सब ठीक होगा। दादा कहाँ है? दादा ने कमरा बंद कर लिया, वो कमरे में है। अपना ख्याल रखना, परेशान नहीं होना। मैं पहुंचते ही मैं फोन कर दूंगा। दादा 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 देर हो रही है, मुझे जाना है। दादा ऐसे नहीं कीजिए, एक बार मिल लें। दादा मेरे जाने से पहले एक बार मिलेंगे नहीं?
देर हो जाएगी मुझे। ख्याल रखना। मैं पहुंच के फोन करूंगा। देर हो रही है। चला गया। एक अफसोसनाक खबर, बहराए ओकियानूस में मुसाफिरों से भरी लॉन्च डूब गई। कहा जा रहा है कि लोग समंदर के रास्ते इटली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। डूबने वाले 700 मुसाफिरों में से 100 के करीब पाकिस्तानी भी थे। वतन से दूर अजीज़ वतन नहीं मिलते, मोहब्बतों के गुलाबी चमन नहीं मिलते। किसी को होती नहीं है किसी से कुछ निस्बत, यार गैर में सबको कफन नहीं मिलते।